नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर एथिक्स की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसके तहत हम एटीट्यूड का टॉपिक कवर कर रहे हैं। अब एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं एंड एटीट्यूड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, यानी कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, यानी कि एटीट्यूड का हमारे जीवन में क्या रोल रहता है, वो आज हम कवर करने वाले हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स आज आपको देखने को मिलेंगे, सो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन की तरफ आगे बढ़ूं दोस्तों, उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे जो भी यूपीएससी से जुड़ा हुआ रेलेवेंट कंटेंट देखने को मिलता है, उसका लाभ मिल रहा होगा। अब बात करते हैं कि फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड का क्या मतलब है। सो मैंने यहाँ पे लिखा दैट फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड रेफर टू वेरियस रोल्स एटीट्यूड प्ले इन एन इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव फ्रेमवर्क एंड सोशल लाइफ। आप देखिए, बहुत सारे हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं वो हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, सो आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है कि आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू ब्रांड्स, दो ब्रांड्स हैं एक ही चीज़ के। अब इन दोनों ब्रांड्स में से आपका किस ब्रांड के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसी ब्रांड को आप खरीदेंगे। आपको हर बार सोचना नहीं पड़ेगा कि इस बार मैं ये इसमें से कौन सा ब्रांड खरीदूं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपको दो सब्जी में से एक सब्जी पसंद है। अब आपको हर बार ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कौन सी सब्जी खाऊं, बिकॉज जिस सब्जी के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेचुरल सी बात है कि आप उसी को कंज्यूम करेंगे गिवन एन ऑप्शन। सो एटीट्यूड्स हमारी लाइफ में बहुत सारा रोल प्ले करते हैं, बहुत सारी हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं। वही क्या क्या फंक्शंस हैं वो आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहला जो फंक्शन हमें देखने को मिलता है दैट इज एडजस्टमेंट फंक्शन। अब एडजस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे नए वर्क प्लेस पे जाते हैं या नए कॉलेज या स्कूल में जाते हैं। जैसे ही आप नए प्लेस पे जाते हैं, वहां पे लोगों को, चीज़ों को जज करना शुरू कर देते हैं। कुछ चीज़ें आपको पसंद आती हैं, कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आती हैं। अब क्योंकि आपको वहां रहना है, उन्हीं चीज़ों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ काम करना है, सो होगा क्या, आपको वहां पे एडजस्ट करना होगा। एंड एडजस्ट करने का मतलब क्या है, आपको वहां पे अपने एटीट्यूड्स बनाने होंगे। जो चीज़ें आपको पसंद आती हैं उनके लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा, एंड जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आई हैं उनके लिए आपका नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। अब यही पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड आने वाले समय में आपको वहां एडजस्ट होने में, आपको वहां काम करने में मदद करेंगे। जिन चीज़ों के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, उनके साथ आपके विचार अच्छे रहेंगे, उनके लिए फीलिंग्स अच्छी रहेंगी। जिनके साथ आपका नेगेटिव एटीट्यूड बना है, हो सकता है कि आप उनको अवॉइड करें। आने वाले समय में उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर आप रहने की कोशिश करें। सो बेसिकली ये एटीट्यूड्स हैं जिनकी वजह से आप उस पर्टिकुलर वर्क प्लेस में जाकर एडजस्ट होते हो। इसी को कहा जाता है एडजस्टमेंट फंक्शन। नाउ ये यहाँ पे मैंने लिखा दैट एटीट्यूड often helps people to adjust to their work environment. When employees are well treated, they are likely to develop a positive attitude towards the management and organization and work accordingly. अगर आपको मैनेजमेंट ढंग से ट्रीट नहीं कर रही है, आपको मन मार के ही बेशक वहां रहना पड़े, आपका नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा, आप उसी के अकॉर्डिंग वहां पे बिहेव करोगे। सो बेसिकली यहाँ पे एडजस्ट होने में आपको हेल्प मिलती है। सिमिलरली कहता है जी, व्हेन एम्प्लॉइज आर क्रिटिसाइज्ड एंड गिवन अ मिनिमल सैलरी, दे आर लाइकली टू डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड। वो मैंने आपको बताया। दीज एटीट्यूड हेल्प एम्प्लॉइज एडजस्ट टू देयर वर्किंग एनवायरमेंट एंड आर ऑल्सो अ बेसिस फॉर फ्यूचर बिहेवियर। सो ये होता है जी हमारा एडजस्टमेंट फंक्शन। अब इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे लिखे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। मान लीजिए एक इंडियन आईटी इंडस्ट्री है। अब आईटी इंडस्ट्री के लिए भी सिंपल सी बात है, हमें ये समझना होगा एज अ मैनेजमेंट ऑल्सो कि भाई जो हमारे नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं, अगर हम उन्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे तो उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा हमारे प्रति, एंड दे विल बी मोर सेटिस्फैक्ट्री एंड दे विल बी मोर सेटिस्फाइड एंड दे विल बी मोर प्रोडक्टिव। सिमिलरली अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, आपको ये समझना होगा कि आपके जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं या आपके जितने भी साथ के लोग हैं, इफ़ यू विल ट्रीट देम पॉजिटिवली, दे विल हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स यू एंड दे विल वर्क बेटर। अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक सिविल सर्वेंट है, एक आईएएस ऑफिसर हैं, आपको ये समझना होगा कि आपका जो स्टाफ है, अगर आप उनके साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे, अगर आप उनको अच्छे से रखेंगे, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होंगी, तो नेचुरल सी बात है दे विल डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स यू एंड दे विल वर्क इन द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी अलोंग विद यू। सो ये है एडजस्टमेंट फंक्शन। अब एडजस्टमेंट फंक्शन के बाद हम बात करते हैं ईगो डिफेंसिव फंक्शन की। ईगो डिफेंसिव फंक्शन होता क्या है, आपने कई बार देखा होगा जिल्टेड लवर्स की स्टोरी को। जैसे कि एक मूवी भी आई थी जिसमें राजकुमार राव आईएएस ऑफिसर बनते हैं। वो पहले किसी एक लड़की से प्यार करते थे, बाद में उस लड़की ने
उनसे शादी करने से मना किया क्योंकि उसकी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो जाती है, और उसके बाद ये राजकुमार राव उसमें आईएएस ऑफिसर बनते हैं। होता क्या है, यही व्यक्ति जो पहले उस लड़की से प्यार करता था बाद में उसी से बदला लेने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति की एक सेल्फ एस्टीम होती है, हर व्यक्ति की एक सेल्फ इमेज होती है। जब भी उस व्यक्ति को कोई क्रिटिसिज्म मिलता है, वो भी ऐसी जगह से जहां से उसको एक्सपेक्टेड नहीं होता है, तो वो सेल्फ ईगो या सेल्फ एस्टीम पे बात आ जाती है। सेल्फ एस्टीम हर व्यक्ति बाय नेचर बचाना चाहता है। ऐसे में जिस भी चीज से हमें क्रिटिसिज्म मिलता है, जिस चीज से हमें नेगेटिव चीजें सुनने को मिलती हैं, उसके प्रति हमारा एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। इसी को ईगो डिफेंसिव सिस्टम कहा जाता है, ईगो डिफेंसिव फंक्शन भी कहा जाता है एटीट्यूड का। वही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा, कहता जी द फंक्शन हेल्प्स एन इंडिविजुअल प्रोटेक्ट हिज सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज फ्रॉम हार्म, शेम और थ्रेट। An individual wants to maintain his self-image. However, there are some situations where he may, there are sometimes situation that may cause sense of guilt or shame. अब ऐसी सिचुएशन जहां पर किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया, आपको वहां पे सेंस ऑफ गिल्ट आ जाती है, सेंस ऑफ शेम आ जाती है। क्योंकि किसी से सेंस ऑफ गिल्ट एंड शेम आई, अब या तो आप वहां पर इस चीज को लेकर खुद के ऊपर सारा ब्लेम ले लोगे, या फिर आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है कि जिसने आपको ब्लेम किया आप उसी को गलत बोलना शुरू कर दोगे कि इसको क्या पता, इसने मेरे को ब्लेम कर दिया। कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं। एंड इसका एक और भी फंक्शन हो सकता है, एक और भी तरीका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्मोक करते हैं। अब क्योंकि आप स्मोक करते हैं विच इज नॉट सोशली एक्सेप्टेड थिंग, लोगों ने आके आपको टोक दिया। क्योंकि लोगों ने आपको टोक दिया, आपको क्रिटिसाइज किया, आपको बुरा लग गया। अब आप लोगों के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप स्मोकिंग के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं और ये कह सकते हैं, अपने मन को ये समझा सकते हैं कि पॉजिटिव इतनी भी बुरी नहीं है स्मोकिंग, इट गिव्स मी प्लेजर, इट गिव्स मी मोर एनर्जी टू वर्क और व्हाटसोएवर। बट देन अगेन दिस इज हाउ, अगेन आप अपनी ईगो को डिफेंड करने के लिए स्मोकिंग के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लोगे, एंड जिन लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया उनके लिए आप नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लोगे। सिमिलरली यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी मैंने लिखे थे कि भाई अगर मान लीजिए आप एक ओल्ड मैनेजर हैं, उम्र दराज मैनेजर हैं, कुछ नए यंगस्टर्स आपके नीचे आते हैं काम करने के लिए, वो आपके फंक्शनिंग को चैलेंज करते हैं, वो आपकी फंक्शनिंग को क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत स्लो आप काम करते हो ऐसा आपको आके ब्लेम करते हैं, तो वहां पर आप उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपको आके चैलेंज कर दिया, जिन लोगों ने आपको बुरा बोल दिया, उनके लिए आप नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लोगे। क्या कहोगे, दीज आर यंगस्टर्स, दे आर इमेच्योर, इनको क्या पता जीवन कैसे चलता है, इनको क्या पता कि काम कैसे होता है। सो यहाँ पे भी एक नेगेटिव एटीट्यूड आपने डेवलप किया। क्यों? क्योंकि आपको अपनी ईगो को डिफेंड करना था। फिर एक और आ जाता है, एक एग्जाम्पल मैंने और लिखा, दैट अ पर्सन हु रिसीव्स क्रिटिसिज्म एट वर्क माइट डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द फीडबैक टू डिफेंड देयर ईगो, convincing themselves that the criticism is not valid and comes from a place of jealousy। आप ये कह सकते हो कि यार ये मेरे को जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है ये बिकॉज दे आर जेलस ऑफ मी। सो ये ईगो डिफेंसिव फंक्शन होता है एटीट्यूड का। देन आर वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शंस, बहुत ही सिंपल है। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शंस कैसे, मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि भाई देखिए वैल्यूज होती क्या है। बेसिकली वैल्यूज आर दोज बिलीव्स विच वी कीप इम्पोर्टेंट, विच वी गिव इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। अब वैल्यूज हमारी लाइफ में हमें हेल्प करती हैं डिसीजंस लेने में, वैल्यूज हमारी लाइफ को लीड करने में हेल्प करती हैं। अब वैल्यूज को अगर हमें एटीट्यूड में फिक्स करना हो तो कहाँ फिक्स करेंगे? हमने कहा था कि एटीट्यूड के तीन फंक्शंस होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियर। कॉग्निटिव फंक्शन कौन सा होता है? तो हमने कहा था जी ये नॉलेज फंक्शन होता है, या हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो इसका पार्ट होता है। अब ये बिलीफ जो है ये सही है कि गलत है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिस इज द कॉग्निटिव पार्ट। कॉग्निटिव, फिर इफेक्टिव आ जाता है दैट इज फीलिंग, एंड उसके बाद क्या आ जाता है? बिहेवियर, दैट इज एक्शन। नाउ अब हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो कॉग्निटिव पार्ट का हिस्सा होती हैं। हमारे वैल्यूज के थ्रू, या फिर यूं कहें कि हमारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारे एटीट्यूड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन या यू कैरी द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, तो हो सकता है कि आपका जो एटीट्यूड है वो ऑनेस्ट लोगों के लिए पॉजिटिव हो जाए, करप्ट लोगों के लिए नेगेटिव हो जाए। सिमिलरली, इफ यू आर अ पर्सन हु कैरीज द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, आपका एटीट्यूड
डिसिप्लिन पसंद लोगों के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, आर्मी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, और ऐसे लोग जो कि लेजी हैं, ऐसे लोग जो कि इनडिसिप्लिन्ड हैं, उनके लिए नेगेटिव हो जाएगा। सो आपका एटीट्यूड जो है वो आपकी वैल्यूज का ही एक्सप्रेशन होता है। आपके एटीट्यूड की, आप यूं कह दीजिए कि आपके वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड बनता है, एंड आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपका कोग्निटिव पार्ट बनाती हैं। वही चीजें यहां पर मैंने लिखी कि मान लीजिए अगर आप वेजिटेरियनिज्म की वैल्यू लेकर चलते हैं तो आपका जो एटीट्यूड है वो वेजिटेबल्स या फिर वेजिटेरियन फूड की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा एंड नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली, whose central value is freedom, the individual may express positive attitude towards decentralization of authority in the organization, flexible work schedule and relaxation of desk standards। So basically क्या हो गया कि आपका जो values होती हैं they are expressed by in the form of attitude। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा value expressive function। आखिरी फंक्शन दैट इज नॉलेज फंक्शन। अब नॉलेज फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा इन डेप्थ जाकर। बेसिकली नॉलेज फंक्शन जो है इट अलाउज अस टू प्रिडिक्ट व्हाट इज लाइकली टू हैपन एंड सो गिव्स अस अ सेंस ऑफ कंट्रोल। इसे दोनों के पर्सपेक्टिव से समझिएगा, मेरे पर्सपेक्टिव से भी एंड आपके पर्सपेक्टिव से भी। मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर ए। अब ये जो व्यक्ति है इसे बहुत ज्यादा स्मोकिंग पसंद है, राइट? इसे स्मोकिंग बहुत ज्यादा पसंद है। नाउ क्योंकि इसे स्मोकिंग पसंद है यानी कि इसका स्मोकिंग के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब ये अपने दोस्त के पास जाता है बी के पास, बी भी एक स्मोकर है एंड बी को ये पता है कि जैसे ही ए यहां आएगा ए बी से आकर सिगरेट की डिमांड करेगा। अब क्योंकि ए बी से आके सिगरेट की डिमांड करेगा, बी को पता है, क्यों पता है ये? बिकॉज ए का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है टुवर्ड स्मोकिंग। सो बी ने क्या किया, बी ने नॉलेज यहां से गेन कर ली, बी को अंदाजा हो गया क्योंकि बी को पता है कि भाई इसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब एटीट्यूड के पॉजिटिव होने से ये पता चल गया, ये प्रिडिक्ट कर लिया कि ये आते ही यहाँ पे क्या करेगा, सिगरेट की डिमांड करेगा। साथ ही में ए को भी पता है कि भाई अब जो है मेरे को बी के पास जाना है क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है। सो मेरा बिहेवियर कैसा होगा मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर होता क्या है कि हमारा जो नॉलेज फंक्शन है यानी कि हमारा जो फंक्शन है एटीट्यूड का ये वाला, ये हमें हेल्प करता है टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर, predict what is likely to happen and gives us a sense of control। सेंस ऑफ कंट्रोल कैसे? अब बी क्या कर सकता है, बी को पता है कि ए आके ही सिगरेट की डिमांड करेगा, बी कैन हाइड हिज पैकेट ऑफ सिगरेट, राइट? या बी छुपा सकता है उसको, या फिर बी कह सकता है कि जी है ही नहीं, राइट? सो ये चीज है। सो होगा ये इसी को कहा जाता है नॉलेज फंक्शन। कहता है जी दे हेल्प पीपल एस्क्राइब कॉज टू इवेंट्स एंड डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड्स फीचर्स ऑफ पीपल एंड सिचुएशन दैट आर लाइकली टू बी यूजफुल इन मेकिंग सेंस ऑफ देम। सिमिलरली अभी और 2-3 एग्जांपल्स आपको और दूंगा तो समझ आएगा। कहता है जी consequently they help to make world more understandable, predictable, knowable, right? So knowing that a person has a positive attitude towards a product help us predict that he is more likely to choose that particular product over other similar product। So basically मान लीजिए आप एक शॉप में गए, आप एक शॉप में जाते हो, शॉप में जाते ही आपने वहां पे कह दिया कि मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे लगते हैं। सो आपने अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड जाते ही बता दिया दुकानदार को कि मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे लगते हैं। अब होगा क्या, क्योंकि आपका एक पॉजिटिव रवैया है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ, तो दुकानदार आपको वैसे ही प्रोडक्ट्स दिखाने शुरू कर देगा। उसको वहां पे उससे नॉलेज मिल गई, आपके एटीट्यूड से नॉलेज मिल गई कि कैसे प्रोडक्ट सामने वाले कस्टमर को दिखाने हैं। गूगल फॉर्म भरवाया जाता है आपसे, या आपसे सर्वे कराए जाते हैं। सर्वे कराए जाने का, ये जो ऑनलाइन सर्वे कराए जाने का पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस ये होता है कि आपसे ये जाना जाए कि आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ एटीट्यूड कैसा है, सो दैट उसी के अकॉर्डिंग आपको एड्स भेजी जाएं। सो सामने वाला आपका एटीट्यूड से नॉलेज हासिल करता है। सो ये होता है नॉलेज फंक्शन, राइट? सो अगर मान लीजिए आपके पास ये सर्वे आया कि भाई आप एक हाई स्पीड कार प्रेफर करेंगे या फिर एक ऐसी कार जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली कार हो। मान लीजिए आपने कहा जी मैं एक एनवायरमेंट फ्रेंडली कार को प्रेफर करूंगा, आपने यहाँ पे अपना बता दिया कि भाई मेरा एटीट्यूड जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली एटीट्यूड है। सो होगा क्या, अब आपको जो टारगेट किया जाएगा वो इस तरह से टारगेट किया जाएगा, सामने वाला आपके इस एटीट्यूड से नॉलेज हासिल कर लेगा और इस तरह से आपको टारगेट करेगा कि भाई आपके पास जितनी भी एड्स आए वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की एड आनी शुरू हो जाएंगी। सो ये चीजें यहाँ पर मैंने लिखी। अब ये तो हुआ कि सामने वाला मेरे एटीट्यूड से कैसे नॉलेज हासिल कर रहा है और वो कैसे उसका यूज कर रहा है। क्या इसका इस्तेमाल मैं खुद भी करता हूं? तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल मैं खुद भी करता हूं। अब मुझे पता है कि मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, लेट्स से एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ ही,
तो मुझे ही अगर ये पता है कि मेरा एटीट्यूड, मुझे चीज़ें एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें पसंद हैं, तो मैं कहीं पे भी किसी भी शॉप में जाऊंगा, मैं भी जाते ही उसी सेक्शन की तरफ जाकर अपनी चीज़ों को खोजना शुरू करूंगा जहां पे मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है तो मैं शायद उस शॉप में जाऊंगा ही नहीं। सो नॉलेज फंक्शन जो है एटीट्यूड का, चाहे वो मुझे अपने नॉलेज, अपने एटीट्यूड से जो मुझे नॉलेज मिलती है वो मेरे लिए भी हेल्पफुल होती है और सामने वाला भी उसका इस्तेमाल करता है। कहता जी, in interplay dynamics, knowing that a colleague has a positive attitude towards collaborative projects can lead you to predict that they will be more likely to engage enthusiastically in teamwork or team activities. Their attitude might be based on past successful experience working in team or a belief in the synergy that collaboration can create. So basically मान लीजिए आपको पता है कि आपने जिस व्यक्ति के साथ पहले काम किया था, he enjoyed working in a team. नाउ आप उस व्यक्ति के पास ऐसे प्रोजेक्ट्स भेज सकते हो जहां पर टीम वर्क इन्वॉल्व हो, बिकॉज यू ड्राइव दैट नॉलेज फ्रॉम द वर्ड एटीट्यूड ऑफ द पर्सन एंड अकॉर्डिंगली यू पिच हिम, राइट। सो बेसिकली यही होता है एटीट्यूड का नॉलेज फंक्शन। सो ये 4 एटीट्यूड्स बेसिकली रहते हैं। अब इसी को आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपनी यूज कर सकते हैं। लेट्स से यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपको पता चला कि सामने वाला जो गांव है या गांव के लोग हैं उनका लड़कियों के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है। अब क्योंकि लड़कियों के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है, लड़कियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिलता है। सो ऐसे में यू कैन डिराइव द नॉलेज फ्रॉम द एटीट्यूड ऑफ द विलेजर्स एंड उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्कीम्स को वहां पर टारगेट कर सकते हो, उनका एटीट्यूड बदलने की कोशिश कर सकते हो। सो ये चारों फंक्शंस हैं जी जो एटीट्यूड से जुड़े हुए हैं। आई होप कि आपको ये सेशन समझ आया होगा, ये चारों फंक्शंस का मतलब समझ आया होगा। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।